हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रशांत। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। आई होप ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये जो रिप्लाई मैं दिखा रहा हूँ, ये मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से दिया गया है। डेट है 24th ऑफ जुलाई 2023 को। ये आरटीआई मैंने डाला था मणिपुर के इशू के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस मीडिया में देख रहे थे कि प्रधानमंत्री मीडिया मीडिया में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मणिपुर के ऊपर संसद में चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। होम मिनिस्टर भी बात नहीं कर रहे थे। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का भी फेलियर था। स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही थी, ऐसा मीडिया में भी न्यूज आई थी। बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई थी सांसदों ने। और मणिपुर में बहुत सारे वायलेंस चल रहा था कुकी और मैती ट्राइब्स के बीच में। लॉट ऑफ आर्टिकल्स वेर रिटन। ह्यूमन राइट्स के लोग भी वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। वहाँ पे कुछ औरतों को रेप करके नंगा भी घुमाया गया था। और फिर भी अपनी जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और वुमेन्स कमीशन की जो मंत्री हैं अपनी माननीय जी श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उनके तरफ से भी कोई कमेंट्स नहीं आ रहे थे। सब लोग शांत थे। मणिपुर जल रहा था। राज्यपाल उधर से कोई एक्शन नहीं ले रहा था। दो ही वॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, ही वॉज नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन। मोदी जी शायद उस टाइम पे देयर वाज सम फॉरेन विजिट्स ही हैड। बहुत सारी चर्चा हो रही थी, मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे थे। बट जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पिटिशन आई और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तो मोदी ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी ने 37 सेकंड तक मणिपुर पे बात की। बट मेरे दिमाग में ऐसा आया था कि लेट्स सी व्हाट इज बीइंग डन ऑन द पेपर। पेपर पे क्या हो रहा है, व्हाट्स क्या एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। तो उसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस पूछने का सोचा। तो दैट्स व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मुझे ऑफिशियल रिस्पांस आया है प्रधानमंत्री कार्यालय से इसी साल 17 अगस्त 2023 को। सो उसमें मैंने पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन पर्सन कितनी मणिपुर वायलेंस के रिलेटेड कितनी मीटिंग्स अटेंड की हैं। बिकॉज सामान्य लोगों के सामने ऐसा ऐसा पिक्चर था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो जो मतलब इंटरवीन करे और स्ट्रिक्ट एक्शन ले। भारत के संविधान के हिसाब से अगर स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी अगर फेल हो रही है, और तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इनपुट देना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए उनके हिसाब से, अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्रोविजंस विच आर बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट ऐसे दिख नहीं रहा था। बहुत सारे विरोधी पक्ष के लोग भी उसके ऊपर बात कर रहे थे कि मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी बंदा या कोई भी मिनिस्टर बात नहीं कर रहा है। वहां पे लड़कियों के साथ रेप किया गया, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये दोनों ने एक्ट करना चाहिए था। बट उधर के उनके तरफ से भी कोई स्टेटमेंट या कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्मृति ईरानी जी जो अपनी वुमेन्स कमीशन की हेड थी, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा मीडिया में बातें हो रही थी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। तो मैंने एक ये आरटीआई डाला था कि मोदी जी ने इसके ऊपर क्या किया। बहुत सारे लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी पे बहुत सारे ब्लेम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि देखते हैं क्या प्रधानमंत्री की कार्यालय के अभिलेख पे है। तो ये जो आरटीआई है, ये मैंने डाला था ऑन 24th ऑफ जुलाई 2023 को। तो उसमें पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन पर्सन मणिपुर टॉपिक पे, मणिपुर वायलेंस के टॉपिक पे कितनी मीटिंग्स अटेंड की हैं। कितने मीटिंग्स कंडक्ट उन्होंने इन पर्सन की है। कितनी मीटिंग्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग और अंटिल टुडे कितनी सारी मीटिंग्स मोदी जी ने की है, उनके बारे में मैंने जानकारी मांगी थी। कितने अटेंडीज थे इस मीटिंग्स में, एंड और उनके नाम भी मांगे थे मैंने। तो ये वैलिड इन्फॉर्मेशन है। जनरली कोई ऐसा सीरियस इशू जब होता है, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ऐसी चीजें, ऐसी मीटिंग्स करनी पड़ती है। बेस्ड ऑन दीज मीटिंग्स सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द प्रोसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन प्लान करता है या डायरेक्शंस देता है स्टेट को, या
किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, बट शायद प्रधानमंत्री ऑफिस मेरे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता था, या शायद प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई मीटिंग्स नहीं की थी। तो उन्होंने कमेंट में आंसर ये आया कि ये इंफॉर्मेशन जो मैंने मांगी गई है ये एजम्पशंस है, रोविंग क्वेरी है, और डज नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ आरटी एक्ट। सो इससे दो क्वेश्चंस रेज होते हैं, रियली प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया या नहीं लिया। अगर इस तरह का रिस्पॉन्स अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से आता है तो दैट clearly indicates, मतलब it's my opinion, I can that opinion could be wrong or right as well, but शायद नहीं किया होगा ऐसे दिख रहा है, क्योंकि there are numerous judgments of Central Information Commission जहाँ पे कभी कोई मीटिंग्स के मिनट्स मांगता है, लिस्ट ऑफ अटेंडीज मांगी जाती है, तो वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को और अंडर आरटीआई एक्ट प्रोवाइड करना ये मैंडेटरी है। मैंने वो जजमेंट भी इस आरटीआई के साथ दिया हुआ था, बट स्टिल आरटीआई के अंडर जो सीपीआई है प्रधानमंत्री कार्यालय के माननीय श्री प्रवेश कुमार जी, उन्होंने उस सीआईसी के जजमेंट को भी ऑनर नहीं किया, एंड ही डिड नॉट प्रोवाइडेड मी द राइट इंफॉर्मेशन इन राइट फॉर्मेट। तो इसका मतलब मुझे ऐसे ही दिखाई देता है कि शायद कोई मीटिंग्स कंडक्ट नहीं की गई, शायद मोदी जी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को मणिपुर ज़्यादा सीरियस टॉपिक नहीं लगता। मणिपुर जल रहा है, लोगों को बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट thing which was done by the central government. So this is the response of RTI from the Prime Minister's office. So उसके बाद मैंने next RTI डाला था. There were some questions in my mind जो मैंने document करके रखे थे. I'm trying to show it to you. जो कुछ ड्यूटीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी चाहिए मणिपुर के बारे में. सो इन द नेक्स्ट सेक्शन यू विल सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई हैड आस्क्ड. ओके, तो मैंने पूछा था कि आफ्टर द मणिपुर इंसिडेंट व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट सरकार द्वारा किए जा रहे हैं. सो गवर्नमेंट प्लान, अगर क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी जल गई है, तो ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, बेसिक एमिनिटी इम्प्रूव करने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है. दूसरी चीज मैंने पूछी थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोगों ने मतलब मणिपुर में क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से. तीसरी चीज मैंने पूछी है क्योंकि वहां पे जो रेप्स हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, तो सिक्योरिटी और इंसर्जेंसी के बारे में सरकार ने क्या एफर्ट्स किए हुए हैं मणिपुर में. चौथी चीज कि सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस इन दैट स्टेट, लोगों के पास काम नहीं है, तो व्हाट आर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सरकार ने ध्यान में रख के क्या स्पेशली यूथ के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी है, क्या प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए. पांचवी चीज मैंने बोली कि हेल्थ केयर और एजुकेशन के बारे में सरकार ने क्या प्लान किया है. छठवीं चीज मैंने ये सोची थी कि एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन एंड कंजर्वेशन के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं. सातवीं चीज मैंने ऐसी सोची थी कि सिंस देयर आर लॉट ऑफ ट्राइब्स इन द मणिपुर, तो उनके बेनिफिट के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए. वाटर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हुए हैं. और चीज मैंने पूछी थी कि कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं. तो ये सारी चीजें मैंने पूछी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में भी मैंने पूछा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो दीज आर ऑल एक्शंस आई आस्क्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का तो ये कंप्लीट फेलियर है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. तो ये सारी चीजें मैंने पूछी, बट उसके ऊपर का रिप्लाई मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ. सो नेक्स्ट स्लाइड विच आर गोइंग टू सी विच इज अगेन प्राइम मिनिस्टर का रिप्लाई है मणिपुर के ऊपर. सो नेक्स्ट स्लाइड में ऐसा है कि मैंने 4 ही क्वेश्चंस पूछे. तो उसमें पूछा था, इफ यू कैन सी, जो मैंने 4 नवंबर को पूछा था कि अभी मणिपुर इश्यू जो मई में स्टार्ट हुआ था, वो नवंबर के बाद थोड़ा अगर शांत हुआ है, तो उसमें रिपेयरिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स किए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से. बिकॉज मोदी जी ने खुद स्टेटमेंट दिया था जनरल इन द नॉर्मल प्रेस कि
कि मणिपुर से मेरी बहुत दुख हो रहा है, वो सारी चीजें मोदी जी के द्वारा बोली गई थी। तो मैंने 4 ही क्वेश्चंस पूछे कि कंप्रेहेंसिव डिटेल्स अबाउट द इनिशिएटिव्स, प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस टू एड्रेस द challenges faced by the people in Manipur, particularly in light of current issues in the region. बजट एलोकेशन क्या किया गया है, वो फंड्स कितने डिस्पर्स हुए पीएमओ के अंडर, क्या वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटी किए गए, इम्पैक्ट असेसमेंट किया है क्या। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिशियल रिपोर्ट्स, असेसमेंट, सर्वेज कंडक्टेड बाय द पीएमओ टू इवैल्यूएट सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, including any finding recommendations for the deprived people. तो ये भी पूछा था डिटेल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप एस्टेब्लिश बाय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस विद अदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस द चैलेंजेस। तो ये सारी चीजें मैंने पूछी थी बेसिक फॉर्मेट में, तो उसका भी आंसर उन्होंने देने से एक तरह से इनकार कर दिया। शायद वो किया है नहीं किया है वो क्वेश्चन मार्क है, बट ये भी देने से शायद उन्होंने इनको इनकार किया है। सो ये क्वेश्चन रेज करता है कि सरकार सच में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं आप तक छोड़ता हूँ कि सच में सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है। आप मुझे कमेंट में डाल के जरूर बताइए कि मोदी जी या अपनी सरकार जो है ये मणिपुर इश्यू पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए, ये सरकार का कर्तव्य है। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। सरकार मतलब कोई भी हो, मणिपुर सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए। मणिपुर का सिचुएशन इंप्रूव करना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर नॉट गिविंग द राइट रिप्लाईज, बट यस वो करना चाहिए। एक और चीज मैं बोल सकता हूँ इसमें कि अगर इन केस आरटीआई में अगर इंफॉर्मेशन पीएमओ के पास नहीं है, अगर कोई एक्चुअली काम हो रहा है, तो पीएमओ शायद किसी और डिपार्टमेंट के पास जहाँ पे जो एक्चुअली काम कर रहा है उनको आरटीआई राउट करके मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकता था, बट स्टिल दे हैव नॉट यूज दैट ऑप्शन। सो दैट रेजेस अ सीरियस कंसर्न्स अगेंस्ट द पीएमओ ऑफिस। सो पीएमओ को काम करना चाहिए, उनका काम है, उनकी जवाबदारी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि सच में सरकार को क्या करना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये सारी चीजें मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, देन मिलते हैं नेक्स्ट आरटीआई व्हेन आई फाइल और उसके अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।